हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम हियर। परेशानियां तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन कभी-कभी ये परेशानियां बहुत विकराल रूप ले लेती हैं और जिनसे निपटना हमारे लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। हमारा मन खराब हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, किसी कार्य को अच्छे से कर नहीं पाते हैं और प्रायः मन में कलह की स्थिति बनी रहती है। सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं और आपने अपने घर के काम के लिए एक मेड लगाई हुई है, तो वो खाना छोड़कर बाकी सब काम वो मेड करती है। लेकिन कुछ ऊपर के भी काम होते हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज की साफ सफाई है, वो आपको ही करनी पड़ती है। क्योंकि मेड आपका सारा रूटीन का काम तो कर ही रही है, तो आप क्या करती हैं कि आप उस फ्रिज को, उसकी साफ सफाई को इग्नोर करती चली जाती हैं। 1 महीने के अंतराल पर उस फ्रिज में तरह तरह की स्मेल उठने लगती है और जब आपके पति उस फ्रिज को खोलते हैं तो अक्सर वो आपको ताने भी मारते रहते हैं। आपके बच्चे फ्रिज खोलना पसंद नहीं करते हैं और फिर आपको ही उठना पड़ता है उनको पानी देने के लिए। फ्रिज में रखे उनके जो सामान होते हैं वो सब आपको ही ला के देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको भी फ्रिज खोलना पसंद नहीं आता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, कलह वाली स्थिति बनने लगती है। आप बात बात पे बच्चों को डांटने लगती हैं, पति से लड़ाई करने लगती हैं। पर यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपने सोच लिया कि मेरे सारे काम तो निपट ही रहे हैं, मुझे तो सिर्फ खाना बनाना है, बाकी सब काम मेड कर रही है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मेड नहीं कर रही है, वो तो आपको ही करने हैं। और देखिए, फ्रिज की सफाई जैसा काम तो आप मेड से करा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि वो इतना पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, ट्रेन नहीं होती हैं। अगर आपने एक दिन उनसे कह भी दिया कि लो पैसे लेकर मेरी फ्रिज साफ कर दो, तो आप मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ अपना नुकसान करवा लेंगी, क्योंकि वो ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके घर में नहीं होती हैं, तो इसलिए वो ट्रेन नहीं होती हैं। लेकिन आप क्या है, आप सिर्फ एक शैलो तरीके से सोचती हैं और अपने ऊपर परेशानियों का पहाड़ बना लेती हैं। और फिर आपको लगता है कि घर गृहस्थी निभाना, इस जीवन को निभाना, इस परिवार को निभाना एक समस्या है, एक परेशानी है। आप अपनी डायरी और पेन उठाइए और उसमें नोट डाउन करिए कि कौन से काम ऐसे हैं जो मेड से कराए जा सकते हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो मेड से नहीं कराए जा सकते हैं। वो काम जो मेड से नहीं कराए जा सकते हैं, उनका आप टाइम टेबल बनाइए और उन्हें दिनों के हिसाब से बांट दीजिए। जो कार्य मंथली करने वाले होते हैं, जैसे फ्रिज की सफाई, पंखे की सफाई, किचन की सफाई, उसे मंथ के शुरू में या बीच में जो जैसे भी टाइम आपको मिलता है, 1 को कर लिया फ्रिज की सफाई, 2 को कर लिया फैन की सफाई, 3 को कर लिया किचन की सफाई। तो इस तरह से आप मंथली के काम कर सकती हैं। सपोज़ आपने सफाई के लिए तो लगा रखा है, लेकिन आप अगर कपड़े खुद से धोती हैं वॉशिंग मशीन से, तो उससे धोने के लिए आपको सप्ताह में 1 बार धोना चाहिए। हर दिन वॉशिंग मशीन मत लगाइए। सारे दिन के जितने भी दिन हैं, 6 दिन, उसके कपड़े इकट्ठे करिए लॉन्ड्री बास्केट में और फिर एक दिन मशीन लगाइए, जो भी आपको दिन सूटेबल लगता हो, और उस दिन घर में जितने सदस्य हैं उनके कपड़े आप धो सकती हैं। और बच्चों से कहिए, बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं, 5 साल के ऊपर हैं, तो उनसे कहिए कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को धोएं और फैलाएं। अंडरगारमेंट्स को कभी भी इकट्ठा मत न करिए, उसको पर डे धोइए।
और जितने कपड़े ऊपर पहनने वाले होते हैं उन्हें लॉन्ड्री बास्केट में रखिए और सप्ताह का एक दिन बनाइए और फिर उसे वॉशिंग मशीन में धोइए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम आपके कपड़े तो धो देगा, पर डे चलाने से उसमें उसकी एफिशिएंसी में कमी आ सकती है। इसलिए कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन वॉशिंग मशीन खोलनी चाहिए। देखिए, भले आपने मेड लगा रखी है और सब काम आपके साफ सफाई वाले हो जाते हैं टाइम से, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ते हैं और वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहे हैं और इसलिए आपको परेशान होना पड़ता है और मन भी आपका अच्छा नहीं रहता। और फिर आपको लगता है कि परेशानियों की वजह परिवार के सदस्य बने हुए हैं और कलह आपकी लगी रहती है घर में। थोड़ा आपको विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, घर गृहस्थी आपको ही निभानी है, परिवार का पालन आपको करना है। भले आपके पति कमा रहे हैं, वो घर का खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन घर के जो कामों की व्यवस्था है वो सब तो आप ही को संभालनी है। तो आप अपने में ये एज्यूम करके चलिए कि आपको थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए कि देखिए, जीवन को निभाना है तो कलह कलेश से तो ये जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। और ये मान के चलिए कि अगर आप व्यवस्थित नहीं हैं अपने कामों में तो घर में थोड़ी बहुत कलह मचेगी और कलह जब मचेगी तो मन परेशान होगा, मन अच्छा नहीं रहेगा और फिर लगेगा कि जीवन तो परेशानियों से भरा है, कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा विचारिए, विचारिए, थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए। जो काम बाहर वालों से कराया जा सकता है, मेड से कराया जा सकता है, वो उनसे कराइए और जो नहीं कराया जा सकता है उसे आप अपने में ठान के चलिए कि नहीं, ये मुझे ही करना है, तो मुझे किसी तरह से इसकी टाइमिंग आप फिक्स करिए और उस फिक्स टाइमिंग को पूरे फिक्स तरीके से निभाइए। उसमें कोई आपकी लचर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसको निभाने का दिन, टाइम और सब एक्यूरेट होना चाहिए और आपको अपने के लिए अपने में तटस्थ होना चाहिए कि मुझे इसे निभाना है और ज़रूर निभाना है, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। अब मैं स्त्री वाली बात को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और थोड़ा पुरुषों की परेशानियों पे फोकस कर रही हूँ। सपोज़ आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती है। अभी तक आप बस से जाते थे, टैक्सी से जाते, ऑटो से जाते थे, लेकिन अब क्या होता है कि देखिए, बस है, ऑटो है, टैक्सी है, सब कुछ आप करते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे टू व्हीलर्स लेनी चाहिए और चलानी चाहिए, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग आती नहीं है, पर आपको लगता है कि मेरे लिए सेफ नहीं है। ड्राइविंग ना आने की वजह से आप पीछे हटते हैं कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बस, टैक्सी, ऑटो आपके लिए बैठी तो रहती नहीं है, आप जाते हैं उसको उसके टाइम पर उसको लेते हैं और फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं। कभी कभी बस है जो लेट आई या आई और निकल गई, आप लेट पहुंचे, टैक्सी है नहीं मिली, तो ये चीज़ बनी रहती है, ऑफिस लेट पहुंचना, फिर इम्प्रेशन बुरा पड़ना लोगों पे आपका। तो ये चीज़ें अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, इनसे निजात पाना चाहते हैं, और ये आपकी बरसों की परेशानियाँ हैं, मतलब आप इस पे विचार कभी खुल के कर नहीं पाए। एक छोटी सी ड्राइविंग आपके लिए सीखना मुश्किल बना हुआ है, आपने बरसों निकाल दिए और एक छोटी सी ड्राइविंग नहीं सीख पाए, वो भी टू व्हीलर्स की। बरसों से ये आपके मन को कचोटती रही ये बात कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, परेशानी उठानी पड़ती है, बीवी के ताने भी आपने सहे
और बच्चों की डांट भी आपने सही, लेकिन आपने ड्राइविंग नहीं सीखी। अपने लिए ही ना सही, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए सीखेंगे और ये एक साहस भरा कदम उठाएंगे। ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के पे इम्प्रेशन के लिए सीखेंगे और ये काम आप करके रहेंगे। थोड़ा अपने अंदर साहस लाइए, इससे आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स जो थी, परेशानियाँ जो आपको हीनता सी महसूस होती थी अंदर से, खुद आपके लिए वो ख़त्म हो जाएगी। आपके बीवी, आपके बच्चे सब खुश हो जाएंगे। इससे बड़ी दौलत आपके लिए कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो मैंने तो ये ड्राइविंग का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं पुरुषों की भी, जो आपको मन के अंदर परेशान किए रहती हैं और उससे क्या होता है कि आपका मन विचलित रहता है, परेशान रहता है। तो उससे आपको स्मार्टली वर्क करना है और सोचना है कि ऐसा क्या है जो मुझे विचलित रखता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इन सुझावों से अगर आपको थोड़ी सी भी राहत महसूस होती है तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।